हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव आप लोगों का अपने इंद्रेश यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 9 फरवरी का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 एएफसी हमारा एशियाई महिला एशियाई कप का खिताब जीता है। तो यह खिताब जो किसने जीता है? चीन ने जीत लिया है। कौन सा देश? चीन ने जीत लिया है। सॉरी, एएफसी महिला एशियाई कप का आयोजन कौन किया था? भारत देश किया था। आयोजन किसने किया? भारत ने किया। ठीक, और इसका विजेता कौन रहा है? चीन 9वीं बार विजेता हुआ है। 9वीं बार चीन की चौथी बार विजेता हुआ है, 9वीं बार हुआ है। विजेता दक्षिण कोरिया। विजेता कौन? दक्षिण कोरिया क्या रहा है? उपविजेता। यह प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। प्रत्येक 4 महिला एएफसी महिला एशियाई कप का आयोजन भारत किया। विजेता चीन रहा, उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा। चीन चौथी बार है, 9वीं बार है। ठीक है, प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कतर के दोहा में होगा। ठीक है, कतर के दोहा में कौन सा होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022। बेलन डी ओर अवार्ड किसने जीता? बेलन डी ओर अवार्ड को जो है लियोन मैसी ने बेलन डी ओर अवार्ड जीत लिया। डूरंड कप कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता में विजेता कौन रहा था? गोवा एफसी करके। ठीक, यूरो कप ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ये कहाँ हुआ था? इटली इसका क्या रहा था? विजेता। किसको हराया था? इटली विजेता और इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड क्या था? उप विजेता। कोपा कप में अर्जेंटीना क्या था? विजेता था। और उप विजेता कौन था? ब्राजील था। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हमारा है, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में फीफा नहीं है। फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग विलनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति एशिया के कौन है? गौतम अडानी जी है। ठीक है, गौतम अडानी एक बिजनेसमैन है। इसी तरह से एक वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो है एलोन मस्क जिनकी कंपनी कौन सी है? टेस्ला कंपनी है। स्पेस एक्स के क्या है? संस्थापक हैं। द्वितीय स्थान पर जेफ बेजोस द्वितीय स्थान पर। इनकी कंपनी का नाम क्या है? अमेजन कंपनी के क्या है? संस्थापक हैं जेफ बेजोस जी। दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, मतलब जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं वैल्यूएबल ब्रांड। कौन से? एप्पल का आप लोग फ़ोन जानते ही हैं, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। टाइम्स ऑफ द पर्सन अवार्ड एलोन मस्क जी को दिया गया। किसको दिया गया? एलोन मस्क। अभी आपको बताया था कि इन्होंने सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क। टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से? पावर से ही समझ जाइए, पावर का मतलब क्या होता है? बिजली, विद्युत मंत्रालय से। ठीक है, विद्युत मंत्रालय के मंत्री कौन है? आर के सिंह। यह क्यों लॉन्च किया गया?
कर लॉन्च ही किया गया, तो क्यों लग इससे क्या किया जाएगा, बिजली वितरण समस्या से निपटारा के लिए इसको लॉन्च किया गया, और बिजली जो कहीं नहीं पहुंच पा रही उसकी आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए इस मंत्रालय ने पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं। ठीक है, ठीक, हमारा नेक्स्ट आ गया भारत में क्या लिखा है, भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा गया। भारत जो मतलब ऊर्जा से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा 2047 तक, मतलब 2047 तक पूर्ण रूप से ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। एक नवीनतम मंत्रालय भी हाल ही में जब मंत्रियों का विस्तार किया गया था 2021 में, तो उसमें एक नया मंत्रालय बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री बने जो हैं अमित शाह भाई, जो हमारे क्या हैं अमित शाह, गृह मंत्री भी यही है, अमित शाह जी इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के सीएम ने लता मंगेशकर का भी हाल ही में निधन हो गया, जो है उनके नाम पे संगीत अकादमी और उनकी प्रतिमा और एक संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जा रहा है। लता मंगेशकर को 2001 में जो है भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में इनकी मुंबई में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। संगीत फील्ड की क्या इन्हें सुरों की कोकिला कहा जाता था। और लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया जाएगा। और तानसेन महोत्सव ग्वालियर में ही मनाया जाता है। ये भी किससे संबंधित है, संगीत से ही संबंध इनका है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ता है, खजुराहो का मंदिर छतरपुर MP। इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। और एक किस शैली में है, पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ। ठीक, शैली में जो हमारे जो ये हमारा भारत हो गया, तो इस साइड जो हमारी होती है वो द्रविड़ शैली का प्रयोग, जो दक्षिण भारत में जो मंदिरों का निर्माण होता है वो द्रविड़ शैली में होता है, द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत जो नॉर्थ भारत हमारा हो गया, थोड़ा ऐसे इस साइड जो हमारा होता है, एक मिनट, जो हमारा नॉर्थ साइड होता है मतलब ऊपर की तरफ, जो जैसे उत्तर भारत हो गया, जिसमें हम क्या कहते हैं नागर शैली। कौन सी शैली रहती है, नागर शैली। अब बीच में इन दोनों के बीच में क्या होती है, बेसर शैली। बीच के कुछ हिस्से में कौन सी होती है, बेसर शैली होती है। ठीक है, पंचायतन शैली में उसका निर्माण हुआ है। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, आप लोग जानते होंगे, सबरीमाला हमारा केरल राज्य में स्थित है। ठीक, चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट। ठीक है, करंट अफेयर तो आज के लिए इतना ही था। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतें। ठीक है, जैसे हमारा आगरा का किला हो गया। आगरा का किला जो है, ये तो सबको आगरा का किला है तो आगरा में ही रहेगा। ठीक, तो ये कहाँ है, आगरा में है। निर्माण इसका कौन कराया था, आगरा का किला कहाँ पे है, आगरा में है। और इसका निर्माण कौन कराया था, अकबर। 21 वंश का था जो, ये मुगल वंश पढ़े होंगे आप लोग, मुगल वंश का था जो। ठीक, मनसबदारी प्रथा भी इसी ने चलाई थी, जो बीरबल जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। ताजमहल का तो आगरा में सबको पता है। ताजमहल किसने निर्माण करवाया था, शाहजहां ने। जहांगीरी महल बहुत इम्पोर्टेंट है। जहांगीरी महल भी कहाँ है, आगरा में है। कौन निर्माण करवाया था, अकबर ने ही निर्माण करवाया था। ठीक, एतामुद्दौला का मकबरा, ये भी कहाँ है, आगरा में है। किसने करवाया था, नूरजहां बेगम किसकी पत्नी थी, जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी। ठीक, जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी। फिर
फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम दीवाने आम और दीवाने खास। ये दोनों आगरा में भी है, दिल्ली में है। निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद भी आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने कराया। लाल दरवाजा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लाल दरवाजा पे। कहाँ है? जौनपुर। लाल दरवाजा जौनपुर में पड़ता है। कौन है? बीबी राजे। निर्माण कौन करवाया था? बीबी राजे। अटाला मस्जिद सबको पता है, जौनपुर में सरकी राजाओं द्वारा इसका निर्माण हुआ था। इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जो, ठीक, सरकी राजाओं द्वारा इब्राहिम शाह। अकबर का मकबरा सिकंदरा कहाँ पड़ता? आगरा में। एक मतलब आगरा में है, जो जहांगीर ने अकबर का मकबरा का संस्थापक था। मरियम उज जमानी का मकबरा, ये भी सिकंदरा आगरा में, जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। इस्लाम खां का मकबरा सिकरी में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, अकबर ने गुजरात की विजय की उपलक्ष्य, मतलब जब जीत गया था तो उसको बहुत खुशी थी, तो उसने किस बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इसका निर्माण। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में भी है। एक जामा मस्जिद आप लोग आगरा और दिल्ली में भी पढ़े हैं, लेकिन एक महल जो है जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, और जो दिल्ली वाली है वो शाहजहां निर्माण। बीरबल महल फतेहपुर सिकरी में है। बीरबल महल, जोधा महल दोनों अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अकबर ने ही इसका निर्माण करवाया था। खास महल फतेहपुर सिकरी में। पंचमहल बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमहल अकबर ने कराया था, और कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में अकबर ने निर्माण कराया था। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। और ये स्थित कहाँ है? न्याय की जंजीर जो है आगरा में है, जहांगीर ने इसका। मोती मस्जिद भी आगरा में है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब अभी तो पूरा सही से मेरा बन नहीं पा रहा है, फिर भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का थैंक्स। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।